Bismillahirrahmanirrahim. In my previous lecture, types of potentiometric titrations, we have discussed different types of potentiometric titrations. As you already know, there are four different types of potentiometric titrations. First one is acid-base titration, second one is redox titration, third one is precipitation titration, and fourth one is complexometric titration. So we have already discussed these topics in detail. Today I am going to discuss the next topic, that is polarography. What is polarography? पोलैरोग्राफी जो है ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है, इनका भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ताल्लुक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Chemical activity of analyte on the basis of electricity is measured, and I have already told you, when activity is in the form of current, then it is called polarography. So what is the definition of polarography? It is a technique by which we estimate an unknown substance by plotting or drawing a graph between the current and potential. पोलैरोग्राफी क्या है? ये हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपने किसी भी अननोन सब्सटेंस को एस्टिमेट करते हैं. सो इट इज अ टेक्निक बाय विच we estimate an unknown substance by plotting or drawing a polarograph between the current and potential. Or we can say, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, or we can say that it is a voltammetry where dropping mercury electrode is the working electrode. Or we can say it is a voltammetry where dropping mercury electrode is the working electrode. अब वोल्टामेट्री क्या होता है? व्हाट इज वोल्टामेट्री? वोल्टामेट्री हमें कुछ नहीं करता. वोल्टामेट्री भी जो है ये भी एक टेक्निक है जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं. वोल्टामेट्री इज आल्सो यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनालाइट, which gives information about the analyte by measuring the current and varying the potential. तो वोल्टामेट्री क्या होती है? वोल्टामेट्री जो है ये भी एक टेक्निक है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है इसके बारे में, एनालाइट के बारे में, बाय मेजरिंग द करंट एंड वेरिंग द पोटेंशियल. तो यानी इसका मतलब ये है कि तो ये पोलैरोग्राफी क्या है? तो ये सिंपली हमारी एक वोल्टामेट्री है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट वोल्टामेट्री एंड पोलैरोग्राफी? हम पोलैरोग्राफी और वोल्टामेट्री को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम सिंपली जो है हम ये कह सकते हैं कि पोलैरोग्राफी हमारी एक वोल्टामेट्री है, लेकिन वोल्टामेट्री से डिफरेंशिएट किस तरह करती है? पोलैरोग्राफी के अंदर हमारे पास सिग्मोइडल कर्व आती है. पोलैरोग्राफी के अंदर हमारे पास एक सिग्मोइडल कर्व आती है, जबकि वोल्टामेट्री में हमारे पास एक शार्प पीक आती है. तो लिहाजा जो पोलैरोग्राफी है, सो इट इज अ टेक्निक बाय विच we estimate an unknown substance by plotting or drawing a polarograph between the current and potential. यानी मतलब ये है कि मीन्स यानी सारा खेल इसमें करंट और पोटेंशियल का है,
और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हुई है, यानी इसमें हम कौन से इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज डीएमसी, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज दी वर्किंग इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज दी वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो अब हम जाते हैं इसकी प्रिंसिपल की तरफ। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल किस चीज के ऊपर बेस्ड करता है, सो इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन or electrode process by means of electrolysis, which consists of two electrodes. One is the polarizable electrodes and other one is the non-polarizable electrode. So it is based on the electrolysis of a solution or electrode process by means of electrolysis, इसके अंदर which consists of two electrodes. एक हमारे पास one is the polarizable electrode and other one is the non-polarizable electrode. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं डीएमसी, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, वो हमारे पास क्या है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। means such electrode whose potential changes from the reversible value, such electrodes whose potential changes from the reversible value is called polarizable electrode। और जो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है ये कौन से होते हैं, those electrode whose potential remains constant, doesn't change from the reversible value। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैचुरेटेड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड भी हम इसको कह सकते हैं, सैचुरेटेड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड। Those electrodes whose potential remains constant, does not change from the reversible value is called non-polarizable electrode। हमारे पास इसकी एग्जांपल हमने दी है स्टैंडर्ड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड and is also called saturated galleumal electrode। अब हमारी जो मरकरी है यहाँ पे, ये मरकरी जो है एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रही है। मरकरी क्या यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रही है यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं डीएमसी, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। यानी मरकरी जो है Hg इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड और दिस इज नोन एज ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। यानी इसको हम कह सकते हैं, यानी कहते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं माइक्रो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। माइक्रो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्यों लिया, why it is called micro polarizable electrode, due to two factors, दो फैक्टर्स की वजह से, एक तो स्मॉल सरफेस एरिया एंड सेकंड इज द सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। स्मॉल सरफेस एरिया फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। मीन सरफेस जो है सेम नहीं रहता, सरफेस हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। मरकरी जो है हम ऊपर से ड्रॉप वाइज क्या करते जा रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहे हैं। तो पहले हमारा एक मरकरी का ड्रॉप गिरा, तो जब वो गिरा तो उसने एक सरफेस दिया, दैट इज अ सरफेस। उसके बाद वो कंटामिनेट हो गया, दूसरा मरकरी का ड्रॉप आया तो दूसरा सरफेस मिल गया। इस तरह से सरफेस जो है वो सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी होती है, यानी उसका सरफेस जो है वो चेंज होता रहता है, सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारी पोलैरोग्राफी है इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट
और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज और इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है क्या होगा हमारा यहाँ, KCl को हम लेके चलेंगे, पोटाशियम क्लोराइड को लेकर चलेंगे हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट, यानी KCl is taken as the reference electrolyte। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज और इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की पोटेंशियल और करंट मेजर करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की पोटेंशियल और करंट जो है मेजर करेंगे। जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज है या इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस है, वो क्या होता है, इज द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, वो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इज द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मींस जिस स्पीसीज या जिस सब्सटेंस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट या स्पीसीज या सब्सटेंस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम जो सब्सटेंस, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस है या इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज है, दैट इज Pb+2 सॉल्यूशन है। Pb+2 सॉल्यूशन जो है एज द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ये था हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। अब हमारा जो मरकरी है, मरकरी को हमने एज ए इलेक्ट्रोड क्यों लिया है, मरकरी को हमने एज ए इलेक्ट्रोड क्यों लिया है, वाई मरकरी एज अ सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी, कि मरकरी के अंदर सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी क्यों है, एक स्लाइड है, वाई मरकरी एज अ सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो इसको हमने समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम जो है यहाँ ड्रा किया है, पोलैरोग्राफी का छोटा सा डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है पूरा, दिस इज अ कंटेनर। अभी यहाँ मैंने जो है इसके अंदर जो है ये क्या है, दिस इज सैचुरेटेड कैलेबल इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड कैलेबल इलेक्ट्रोड है, जो कि नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो ये हमने इसका डायग्राम जो है ये ड्रा किया है, स्टैंडर्ड कैलेबल इलेक्ट्रोड, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी लिया था और KCl लिया था, यानी Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। और दूसरा ये है, ये देख रहे हो कि ये मेरा टेस्ट सोल्यूशन है, और ये क्या है मेरा, दिस इज टेस्ट सोल्यूशन, यानी जो Pb+2 सोल्यूशन है, और ये मेरा क्या है, Pb+2 सोल्यूशन मींस टेस्ट सोल्यूशन है। So this is our test solution. So this is our test solution, और इसमें हमने KCl को मिक्स किया है, KCl solution, और ये मरकरी है, this is mercury and this is also mercury and this is mercurous chloride and this is KCl solution. अब आप देख रहे हो कि this side we elect as cathode, this side we elect as cathode and this side we elect as एनोड। अब आप देख रहे हैं कि ये मरकरी जो है ऊपर से जो है वो ड्रॉप वाइज यहाँ गिरता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ से मरकरी के ड्रॉप्स नीचे आएंगे, ये मरकरी का ड्रॉप जब नीचे आएगा, जैसे मरकरी के ड्रॉप नीचे ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर एक सरफेस बन जाएगा। ये ड्रॉप गिरा तो उसने एक सरफेस दिया, जब ये ड्रॉप नीचे गिरता है तो ये एक सरफेस देता है, सरफेस बन जाएगा, और इस सरफेस के अराउंड मेरा
Pb+2 जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा Pb+2। तो उस सरफेस के ऊपर, सरफेस के अराउंड Pb+2 जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब दूसरा ड्रॉप जब आएगी, परंतु दूसरा यहाँ से दूसरी ड्रॉप आ रही है, वहां से फिर जो है हमारा Pb+2 जो है उसके अराउंड डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता जा रहा है, एक नया ड्रॉप जो है आता जाएगा, आएगा, एक नए नए ड्रॉप जो है आते जाएंगे, और हमारा Pb+2 उसको डिपॉजिट होने के लिए एक नया सरफेस देगा। इस तरह से नई ड्रॉप आएगी तो नया सरफेस मिलेगा, और इसको हम कहते हैं सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी, और इसको हम कहते हैं सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। यानी इस तरह से हमारा जो सरफेस है वो कंटामिनेटेड भी नहीं होता, तो नो कंटामिनेशन ऑन द सरफेस। लेकिन जो अदर मेटल्स हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, उनमें कंटामिनेशन जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर डेपोजिशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमने कहा मर्करी एज ए सरफेस रिन्यूएबल कैपेसिटी। अब हमारी जो कर्व आएगी यहाँ करंट और पोटेंशियल के बीच में, कैसी कर्व आएगी, सिग्मोइडल कर्व आएगी। यानी सो व्हेन द कर्व इज प्लॉटेड between the current and potential, it would be a sigmoidal curve, and this plot shows the current oscillation corresponding to the mercury drops falling from the mercury। ये अब जो कर्व जो है, ये आप डायग्राम की करंट और बीच की तरफ, ये करंट है वाई एक्सिस पे, दिस इज करंट एंड दिस इज पोटेंशियल। तो जो हमारा करंट आएगा, यानी जो हमारी कर्व आएगी करंट और पोटेंशियल के बीच में, वो कैसी कर्व होगी, वो एक सिग्मोइडल कर्व होगी। सो व्हेन द कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल, it would be a sigmoidal curve, and this plot shows the current oscillation corresponding to the mercury drops falling from the mercury। अब ये जो कर्व है इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये कर्व जो आपको नजर आ रहा है, देखें ये दूसरे पॉइंट है, ये पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। आप देखिए इस कर्व, इसकी कर्व हमारी कैसी होगी। अब आप इसमें आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है ये करंट है और ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल जो है ये वोल्टेज जो है, इसे भी इसको शो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट करंट शो रहा है। देखिए यहाँ पे करंट जो है स्टार्टिंग के अंदर देयर इज कांस्टेंट करंट, करंट कांस्टेंट शो रहा है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन करंट हमारा यहाँ तक कांस्टेंट है। यानी स्टार्टिंग में हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट शो हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट कांस्टेंट है। लेकिन करंट हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारा जो करंट ऑब्जर्व होता है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल करंट। और यहाँ पे जो करंट है, यहाँ तक इस करंट को हम बोलेंगे रेजिडुअल करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल करंट। और इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय आई आर, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई आर सिंबल से शो करते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ v, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ v पे पहुंचकर तो सडन इंक्रीज इन करंट जो है हो गया। लेकिन यहाँ पे पहुंच के उस पर सडन इंक्रीज इन करंट हो गया। b और c जो है, ये पॉइंट b टू c आप देख सकते हो फिगर के अंदर, यहाँ पे सडन इंक्रीज इन करंट, यानी आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ v सडन इंक्रीज इन करंट। अब ये जो सडन इंक्रीज इन करंट है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो Pb+2 सोल्यूशन है, जो कि हमारा जो Pb+2 है उसकी क्या हो गया, डेपोजिशन ऑफ Pb+2 जो है वो शुरू हो गया है, दैट इज टेकिंग प्लेस। ये हमारा Pb+2 जो है उसकी डेपोजिशन जो है अब जो है वो शुरू हो गया, दैट इज टेकिंग प्लेस। और यहाँ से एकदम
हमारा करंट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और ये शार्प इंक्रीज हुआ है इसके अंदर जो है, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर जो है एक शार्प इंक्रीज हुआ है, और ये एक सर्टन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर पहुंचकर, ये सर्टन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो है जहां पे, और ये जो है हाँ, एक सर्टन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे पहुंचकर जो है, यहाँ पर पहुंच के जो है, और ये एक सर्टन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर पहुंचकर फिर ऑलमोस्ट अगेन कांस्टेंट करंट है। आप फिर देखेंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट, इस बात से करंट जो है नहीं बढ़ा, तकरीबन कांस्टेंट ही रहा। सी और डी वाला जो पॉइंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट करंट है। और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे हमारा जो V+2 है दैट इज कम्प्लीटली डिपोजिटेड, जो मुकम्मल तौर पे डिपोजिट हो चुका है। यानी मीन्स अब सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कोई V+2 जो है बाकी नहीं बचा। तो ये मेरी करंट की वैल्यू है, इसको मैं बोलूंगा IL, इस करंट की वैल्यू को बोलूंगा IL, लिमिटिंग करंट, दैट इज लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट और रेजिडुअल करंट के बीच में जो करंट आ रहा है, लिमिटिंग करंट और रेजिडुअल करंट के बीच में जो करंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, इसको हम बोलेंगे ID जो है, ID is diffusion current. This is ID and is called diffusion current. So IL is equal to IR plus ID. तो इसका नेक्स्ट हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज हम इसको खत्म करेंगे।